हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जो गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। इसके अंदर इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिमिलर ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें मैंने 2 ट्राइंगल को कंसिडर किया है। ठीक है, बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो सिमिलर ट्राइंगल अगर नहीं पता है तो कोई भी ट्राइंगल सिमिलर तब होता है जब इसके साइड का रेशियो बराबर हो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। तो जब ऐसा होता है तो उन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर बात करें, जैसे यहाँ पे मुझे गिवन दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से बताऊं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की बात करते हैं। अगर हमें साइन की वैल्यू पता करनी हो, साइन थीटा क्या होगा, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे साइन का उल्टा क्या होता है, वो होता है साइन का उल्टा 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। अब साइन बी जो है इस ट्राइंगल का हिस्सा है, तो इसमें जहाँ पे थीटा होता है इसके अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए सी हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये ए बी हो गई। ठीक है, यही अगर एंगल क्यू की बात करें तो वो इस ट्राइंगल का हिस्सा है, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा पी आर है और हमारा हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पी आर अपॉन पी क्यू। अब इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ इक्वेशन ए मान लेता हूँ इसको। ठीक है, इसके बाद अब मैंने इसको पूरे को मैं रेशियो मान लेता हूँ के। ठीक है, के कोई भी वैल्यू मैंने मान ली है, के कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने इस पूरे रेशियो को के माना है तो मैं कह सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू के। अब इसको मैं, ये जो ए बी मेरा डिवाइड में है ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा के डॉट ए बी। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से मैं पी आर अपॉन पी क्यू, मेरा ये रेशियो भी के बराबर मानिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी आर को लिख सकता हूँ के डॉट पी क्यू। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, शॉर्टकट में पीटी लिख रहा हूँ मैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ देखें हाइपोटेन्यूज जो है हमारा ए बी है और परपेंडिकुलर हमारा है ए सी। ठीक है, ए सी स्क्वायर, और बेस है हमारा जो एडजेसेंट साइड होती है थीटा के बगल में, उसी को हम बेस कहते हैं। तो बी सी हमारा बेस है। मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन को उस साइड के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोज करना जो यहाँ पे रेशियो में हिस्सा नहीं ले रहा, यानी बी सी जो है बी सी के रेस्पेक्ट में इसको मैं बदलूंगा। तो ये ए सी को जब ट्रांसपोज करूँगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर कि मेरा जो ए सी की वैल्यू है, यहाँ से अगर देखें यहाँ पर ए सी की वैल्यू जो है के डॉट ए बी के बराबर है, तो मैं यहाँ से ए सी को रिप्लेस कर सकता हूँ और यहाँ लिख सकता हूँ के ए बी, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरे में स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा जो कि इक्वल है बी सी स्क्वायर के, तो ये ओपन होने के बाद क्या है, स्क्वायर जो है के पर भी है ए बी पर भी है। इसका मतलब क्या है, के स्क्वायर डॉट ए बी स्क्वायर लिखा जाएगा इक्वल टू बी सी मान लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर में कॉमन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए बी का बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बी सी पे स्क्वायर है, हमें पता है जब भी स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी शक्ल कैसे हो जाती है, ट्रांसपोज होने पर रूट बन जाता है। और हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर से स्क्वायर नंबर जो है 1 टाइम बाहर आता है। तो ए बी का स्क्वायर है तो ए बी जो है रूट से बाहर आ जाएगा और कुछ इस तरीके से रूट के अंदर हमारी वैल्यू बचेगी 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, यही चीज़ मैं इस ट्राइंगल के साथ भी करूँगा। तो भाई
पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस हमारा पी क्यू स्क्वायर है जो कि बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर हमारा पी आर स्क्वायर है प्लस हमारा बेस है क्यू आर स्क्वायर। तो इसको भी मैं उसके रेस्पेक्ट में करूँगा जो इसमें नहीं है, यानी हमारा क्यू आर के रेस्पेक्ट में इसको ट्रांसपोज करूँगा। तो मैं इसको ये जो पी आर है ये माइनस में आएगा, ट्रांसपोज होने पर यहाँ बचेगा सिर्फ क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पी आर को सॉरी ये पी क्यू है, पी आर यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ पे पी आर हमारा किसके बराबर है, के डॉट पी क्यू। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं माइनस के डॉट पी क्यू, और यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे मैं पी क्यू स्क्वायर, ये दोनों पे स्क्वायर है तो के स्क्वायर डॉट पी क्यू स्क्वायर लिखा जाएगा इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू को कॉमन कर सकता हूँ मैं, तो पी क्यू स्क्वायर जो कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब मुझे पता है स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था तो वो स्क्वायर रूट बनेगा इधर आके, तो स्क्वायर रूट बन गया, और स्क्वायर रूट में ये जो पी क्यू स्क्वायर है ये बाहर निकल आएगा, तो पी क्यू और रूट में बन जाएगा, बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर जो कि बराबर है क्यू आर के। अब मैं क्या करूँगा, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब मैं इस इक्वेशन को 1 को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 जो मेरी इक्वेशन है 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू बी सी, तो ये डिवाइड हो रहा है इससे इक्वेशन सेकंड से, तो डिवाइड बाई पी क्यू अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा डिवाइड बाई क्यू आर, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करा और राइट को राइट से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए ये दोनों सेम है, 1 माइनस के स्क्वायर रूट में दोनों सेम है, तो यहाँ पे ओवरऑल बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो ए बी अपन पी क्यू बी सी अपन क्यू आर के बराबर हो गया। अब मैं इसको इससे मिलाकर देखता हूँ, तो देखो कुछ मैच नहीं कर रहा है, मगर मैं इसको रीअरेंज भी कर सकता हूँ। कैसे, इसको समझाने के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए 2/3 4/6 के बराबर है। अगर मैं इसको 3 और 4 को इंटरचेंज कर दूँ तो क्या मेरा रेशियो सेम रहेगा, तो यहाँ पे 2/4 और यहाँ लिख दिया 3/6। तो जब इसको रिड्यूस करूँगा मैं तो 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, तो यहाँ पे भी रेशियो क्या है, सेम है, और यहाँ पे भी रेशियो क्या है, इसको रिड्यूस करूँगा 2/3, तो इसका मतलब क्या है, मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ रेशियो में। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस पूरे को मैंने के बराबर माना है, तो मैं ए बी और पी आर को इंटरचेंज कर दूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ए सी और पी आर को मैं ए बी की जगह पे ले जाता हूँ और ए बी को पी आर की जगह पे ले जाता हूँ, और ये रेशियो किसके बराबर है, के बराबर। यानी इसमें थोड़ा सा मैंने मतलब थोड़ा सा इंटरचेंज करा मैंने ए बी और पी आर की वैल्यू, जो कि स्टिल क्या है, रेशियो को आप बदलने के बाद भी रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे मैंने वहाँ पे बताया। वहाँ पे 2/3 जो है 2/3 के बराबर ही था, जब मैंने इंटरचेंज किया 3 और 4 को तो वो अभी भी रेशियो बराबर ही था। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए बी अपन पी क्यू के बराबर है, और यहाँ पे भी ए बी अपन पी क्यू के बराबर है, और ए बी अपन पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के बराबर है, और ए बी अपन पी क्यू के बराबर था, तो ये दोनों ही वैल्यू किसके बराबर हो गई, के बराबर हो गई। यानी ओवरऑल अगर मैं इसको इक्वेशन कैपिटल ए मान लूँ और इसको इक्वेशन कैपिटल बी मान लूँ, तो इन दोनों से मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल ए सी अपन पी आर, ए बी अपन पी क्यू और बी सी अपन क्यू आर, ये तीनों के तीनों रेशियो के बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल के अंदर जो साइड के रेशियो हैं वो बराबर हो चुके हैं। ठीक है, और साइड के रेशियो बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो ट्राइंगल जो हैं दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड रूल के ज़रिए से। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ अब मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मेरा आ गया कि ओवरऑल बाई इक्वेशन ए एंड बी, वो आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि बी क्या थी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और ये ओवरऑल के बराबर है। तो साइड के रेशियो बराबर हो गए। तो मैं कह सकता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ऑल रेशियो ऑफ साइड्स, यानी ये वाली, इसको इक्वेशन सी मान लेता हूँ, कैपिटल सी, बाई इक्वेशन सी ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलर का वो तो सिंबल होता है पी क्यू आर के, क्यों, बाई एस एस एस, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो पापड़ बेला है हमने इसीलिए बोला है, ठीक है। देयरफॉर व्हेन ट्राइंगल्स आर similar their corresponding angles are equal। तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल क्यू, तो यहाँ पे एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो हमें बतानी थी। एक भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे जो है कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको वाकई में समझ में आई है तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए।